हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आरपीडीएम एकेडमी। तो आइए फिर डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री से हमने लिया है। आज फिर हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है। रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, और हमें प्रूव करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई के अंदर, देखो आजकल बच्चे क्या हैं, हर बच्चा 10th क्लास में जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तलाश में रहता है कि सीबीएसई में कैसा क्वेश्चन आएगा। तो उसी क्वेश्चन को, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने इस लेक्चर को रखा है। पहले भी मैं लेक्चर डाल चुका हूं, 2 वीडियोस मैंने डाली हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, तो आपने शायद सभी ने अच्छे से उसको फॉलो किया। आई होप सो इन फ्यूचर आप उसको ऐसे ही फॉलो करते रहेंगे और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो आइए एक क्वेश्चन फिर उसी के ऊपर हमने रखा है, ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में आती है। तो लेकिन हम उसी चीज को लेके आए हैं ये क्लास। तो रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूव करना है। तो बच्चे यहां पर जो हमें ध्यान रखनी है चीजें कि इस क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक एलएचएस और एक आरएचएस। एलएचएस को हमें आरएचएस के बराबर प्रूव करना होता है। अब यहां पर हम सोल्व करते हैं एलएचएस साइड को, तो हम लेके चलते हैं अपनी एलएचएस को, एलएचएस, ठीक है। हमें एलएचएस को आरएचएस के बराबर लेके आना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एलएचएस को आरएचएस के बराबर लाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आइए वो हम समझते हैं। आपने देखा कि यहां पर गिवन है रूट 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका रूट में गिवन है। तो यहां हमें करना क्या पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम ये कह सकते हैं एक तरीके से रेशनलाइज भी करना, और वी कैन से कि यहां हमें कॉसेक और कोट लाना है बिना रूट के। तो रूट को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको यहां पर हम अंदर अंदर ये कह सकते हैं कि इसी चीज को मल्टीप्लाई कीजिए 1 प्लस कॉस थीटा से, और उसी से आप उसको डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है? तो इसे हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद इन द स्क्वायर रूट साइन बाय 1 प्लस कॉस थीटा। क्या बोल सकते हैं? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से हमने उसको क्या किया, डिवाइड किया। अब हमारे सामने कुछ रिजल्ट बन के आएगा। तो आप सभी को ऊपर दिख रहा होगा कि a प्लस बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे हमें एक आइडेंटिटी नजर आ रही होगी a माइनस बी और a प्लस बी। तो आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप सो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि हमने क्या किया। हमने इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं किया है, सिंपल 1 प्लस कॉस थीटा से हमने मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस कॉस थीटा से हमने उसको डिवाइड किया। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम इसको रूट को हटा सके। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा यहां पे बन जाता है, और यहां बन गया a माइनस बी, और a प्लस बी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो हम इसको आगे करते हैं। अभी चलो रूट हम बाद में हटाते हैं, रूट हम बाद में हटाएंगे, पहले हमने नीचे वाले को सोल्व कर लिया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। आज मैंने पहले भी बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1। तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आगे क्या करना है, अब हमें रूट हटाना है, कि जैसा मैंने आपको बताया था रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो ये स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है। बेटा ध्यान रखना, काफी चीजें यहाँ पे बच्चे गलत समझ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है इसको 1 स्क्वायर से इसको रूट को काट देते हैं, इस स्क्वायर से इसको रूट को काट देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। वो काटने का मतलब ये नहीं होता यानी कि वो स्क्वायर रूट में है। उसकी 2 चीजें हैं, लाइक मैंने आपको बताया भी था उस दिन कि मान लो आप कोई भी नंबर लेते हैं, सपोज करो आपने लिया √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो इसका मतलब ये होता है कि √2 इंटू √2, और यहां से आप इसका पेयरिंग बाहर निकाल सकते हैं। इस तरीके से रूट वाले कॉन्सेप्ट को समझो। रूट वाले कॉन्सेप्ट से 10th क्लास वाले बच्चों डरो मत,
बिल्कुल इजी चीजें होती हैं। अब यहां पर ये स्क्वायर है, ये बाहर रूट है, तो यहां पर कितना बचेगा हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा बचेगा, ठीक है। और यहां साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि 2 साइन थीटा है हमारे पास, स्क्वायर रूट है, तो हमारे पास क्या बचेगा साइन थीटा। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा को एक बार 1 के पास ले लीजिए और एक बार कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा ले लीजिए। क्लियर है। अब आपको पता है कि 1 बाय साइन थीटा क्या होता है हमारा, वो होता है कोसेक थीटा, और कोस बाय साइन क्या होता है, कोट थीटा। तो जैसा कि हमें यही प्रूव करना था, बड़े इजीली हमारा आंसर आ गया। 1 अपॉन साइन क्या हुआ कोसेक, कोस बाय साइन क्या हुआ कोट थीटा। तो जो हमें चाहिए था हमारा रिजल्टिंग आ गया। तो LHS इज इक्वल टू कितना आ गया, RHS के इक्वल आ चुका है जो हमें चाहिए था। तो यहां तक हमने क्या समझा कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे प्रूव करना था, बाय 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कोस थीटा से डिवाइड करके। जैसे ही आपने ये कॉन्सेप्ट लगाया यहां पर, उसी तरीके से आपके पास एक रिजल्ट मिल जाता है। और जैसे देखो इन चैप्टर्स के अंदर मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है, आपको अगर स्टेप्स क्लियर हैं, आपको पता है कि स्टेप्स क्या क्या लगाने हैं, और आपकी आइडेंटिटीज अगर आपको क्लियर हैं, तो आप इजीली ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट को, ट्रिग्नोमेट्री प्रूविंग वाले क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसका, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वहां पर थोड़ा सा चेंज था। चेंज क्या था कि यहां पर आपका cos थीटा था, ठीक है। तो अब उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन लेके आए हैं हम। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी में कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा है। तो बेटा जी आप सभी को फिर दोबारा वही करना पड़ेगा, LHS लेनी है आपने, रूट 1 माइनस साइन थीटा, और यहां पर क्या होगा आपका 1 प्लस साइन थीटा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, आप यहां पर क्या करने वाले हैं, देखो बच्चे आपको क्या करना होता है, एक रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। आपने जब बचपन में पढ़ा था रैशनलाइजेशन, उसमें आपने क्या किया था, लाइक √3 प्लस √2 है, और यहां √3 माइनस √2 है। तो इसको रैशनलाइजेशन कैसे करते थे 9th क्लास में। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये माइनस वाला हमारा क्या चीजें बन जाती हैं, यहाँ प्लस, यानी कि साइन चेंज हो जाता है आपका, और ये भी क्या हो जाता है प्लस। तो सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा से मैंने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और 1 प्लस साइन थीटा से मैंने इसको क्या किया, डिवाइड किया। मैंने क्या किया, 1 माइनस साइन थीटा से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, और 1 प्लस साइन थीटा से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये देख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा, सॉरी, तो यहां पर क्या हो गया हमारे पास, देखो यहां पर प्लस था, तो प्लस से हमने यहां पे माइनस लिया, यहां पर भी कितना आएगा आपका माइनस। 1 माइनस साइन थीटा से हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और 1 माइनस साइन थीटा से हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया। अब ऊपर बच गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहां क्या आइडेंटिटी लगी, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर। क्लियर है। अब हम करेंगे क्या इसके अंदर, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर को अभी आप कुछ भी मत करो, उसको बेटा जी आप ऐसे रहने दीजिए। अब यहां पर देखो बेटा 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको पता है आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है, कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, एज यू नो कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा कि आपकी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है, 1। आपको पता है, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो अब यहां से बेटा यहां पर ये स्क्वायर है, और यहां पर ये स्क्वायर रूट है, और यहां पर ये इसकी पावर 2 दे रखी है, तो बेटा ये कितना बचेगा, 1 बाय साइन थीटा। क्लियर है। और कॉस स्क्वायर है तो एक पावर यहां पर आपकी चली गई, यानी कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर हमारा चला कट जाता है। क्लियर है। और आप कहने का मतलब स्क्वायर रूट इसका क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, cos थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 1 माइनस साइन थीटा। अब बेटा पिछले क्वेश्चन की तरह आप इसको अलग कर लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 1 बाय कॉस थीटा क्या होगा आपका बेटा जी, वो हो जाएगा सेक थीटा, और साइन बाय कोस कितना होगा आपका, टेन थीटा।
आई होप सो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि 1/cos कितना होता है sec और sin/cos क्या होता है आपका tan। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से आप ये कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू क्या आ गया है RHS। ये हो गया आपका हेंस प्रूफ। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि यहां पर cos थीटा था, लेकिन अब की बार क्या है sin थीटा। तो कभी भी बेटा ये रूट वाले क्वेश्चन आपको आते हैं प्रूविंग में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको रेशनलाइज कर लेना है। क्लियर है? और इजिली आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे जिस लेवल पे इस क्वेश्चन को जाना चाहिए, यानी कि sec थीटा माइनस tan थीटा लेके आना चाहिए। तो आई होप सो सभी को समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चंस। हमने क्वेश्चन रखे थे सीबीएसई के लिए, स्पेशली ये क्लास रखी गई थी। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।